वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नवोदिता। फ्रेंड्स, आज हम अपने कंप्यूटर फंडामेंटल के पार्ट 9 वीडियो में आते हैं। तो आते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस है। तो इसमें से सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस, मदरबोर्ड नहीं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट नहीं, कीबोर्ड कीबोर्ड तो इनपुट डिवाइस है ही, सेमीकंडक्टर नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड कीबोर्ड। आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस क्या हो जाएगी हमारी? कीबोर्ड, ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं हम अपने दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लेजर प्रिंटर में प्रयुक्त होता है? कौन सा लेजर प्रिंटर में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। डाई लेजर, सेमीकंडक्टर लेजर, एक्सायर लेजर, गैस लेजर। तो फ्रेंड, हमारा जो इनमें से है लेजर प्रिंटर में यूज होने वाला, वो है सेमीकंडक्टर लेजर। सेमीकंडक्टर लेजर प्रिंटर में यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रयोग होने वाला इनपुट डिवाइस है? तो फ्रेंड आप ही बताइए। ट्रैक बॉल, स्कैनर, माउस, इनमें से कोई नहीं। कौन सा सबसे अधिक यूज होने वाला इनपुट डिवाइस है? सबसे अधिक यूज होने वाला इनपुट डिवाइस ट्रैक बॉल है या स्कैनर है या माउस है? तो फ्रेंड्स, माउस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर पीसी। पर्सनल कंप्यूटर के लिए माउस बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमें मेरे लैपटॉप में माउस के लिए स्क्रैच रहता है। तो हम अपने कंप्यूटर में माउस का यूज़ करते हैं ना। माउस हमारा पॉइंटर की तरह काम करता है क्लिक करने के लिए, किसी भी एक्शन को सेलेक्ट करने के लिए। तो इनमें सबसे अधिक यूज होने वाली इनपुट डिवाइस हमारी क्या हो जाएगी? माउस। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट युक्ति नहीं है? ड्रमे, पेन, प्लॉटर, ये तो आउटपुट है। CRT मॉनिटर, ये भी CRT मॉनिटर भी आउटपुट है। ईयरफोन्स भी आउटपुट है। डिजिटल कैमरा, ये हमारा इनपुट है, क्योंकि डिजिटल कैमरा इसमें हम लोग इनपुट करते हैं अपने पिक्चर्स को। ठीक है, तो जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है, जो हमारा डिजिटल कैमरा, ये हमारा आउटपुट डिवाइस नहीं है। आउटपुट युक्ति मतलब आउटपुट डिवाइस। तो निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो वो हमारा डिजिटल कैमरा। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये तीनों हमारे क्या है? आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस है। ये तीनों हमारे आउटपुट डिवाइस हैं, और ये जो है डिजिटल कैमरा हमारे आउटपुट डिवाइस नहीं आते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, एक इंटेलिजेंस टर्मिनल की क्या विशेषता होती है? एक इंटेलिजेंस टर्मिनल की क्या विशेषता होती है? तो इसके सारे ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है कि इसमें माइक्रो प्रोसेसर होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है? इसमें माइक्रो प्रोसेसर होता है, किंतु यूजर द्वारा इसका प्रोग्राम नहीं किया जा सकता। पूछा क्या? इंटेलिजेंट टर्मिनल की विशेषता। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या बोल रहा है? यह एक बड़े CPU का प्रयोग करके छोटे डेटा प्रोसेसिंग कार्य को प्रोसेसर कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? यूजर को अंग्रेजी में जानकारी देता है। ऑप्शन नंबर डी क्या है? यूजर से डेटा प्राप्त नहीं कर सकता। तो एक इंटेलिजेंस टर्मिनल की विशेषता, ऑप्शन नंबर, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। इसमें जो है माइक्रो प्रोसेसर होता है, किंतु यूजर द्वारा इसका प्रोग्राम नहीं किया जा सकता। ठीक है, इंटेलिजेंट टर्मिनल की यही विशेषता होगी। ये तीनों
नहीं होंगे। अब आते हैं हम, इसका सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक समानांतर पोर्ट अधिक किस में इस्तेमाल होता है? मुद्रक या प्रिंटर में, मॉनिटर में, माउस में या भंडारण शक्ति में? तो फ्रेंड इसका सही जवाब हो जाएगा मुद्रण या प्रिंटर, ऑप्शन नंबर ए। एक समानांतर पोर्ट अधिकतर मुद्रक या प्रिंटर में इस्तेमाल होता है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल की संख्या को कहते हैं? स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल की संख्या को, ऑप्शन क्या क्या हमारा? ऑप्शन नंबर ए रिजोल्यूशन, बी कलर डेप्थ, सी रिफ्रेश रेट, डी मॉनिटर। तो फ्रेंड ये तो एकदम इजी ही है, क्योंकि स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल की संख्या को हम लोग रिजोल्यूशन कहते हैं। इन तीनों से कोई मतलब ही नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रिजोल्यूशन। अब आते हैं हम फ्रेंड अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, एक प्रकार के कैमरे जो कंप्यूटर के साथ लगे रहते हैं, जिनका उपयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैटिंग और लाइव वेब ब्रॉडकास्ट के लिए होता है, कहलाते हैं? बताइए फ्रेंड्स। आजकल तो इसका यूज़ बहुत ज़्यादा इसका यूज़ लोग कर रहे हैं, क्योंकि अब तो डिजिटल का क्रेज चल रहा है, हर एक वर्क डिजिटली वर्क हो रहा है। तो क्या हो जाएगा? वेब कैम्स, वेब पिक्स, ब्राउज़र कैम्स या ब्राउज़र पिक्स? आई थिंक आप लोगों ने गेस कर लिया होगा और सही ही गेस किए हैं जी फ्रेंड्स, वेब कैम्स होगा। ये ऐप हमारे आए भी थे। इससे जो है हम, ये एक कैमरा है जो कंप्यूटर के साथ लगा रहता है, जिसका प्रयोग करके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैटिंग, लाइव वेब ब्रॉडकास्ट के लिए यूज किया जा सकता है। तो ये हमारा क्या, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वेब कैम्स। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, OCR का पूरा रूप है? तो OCR का पूरा रूप फ्रेंड्स, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ऑप्टिकल CPU रिकॉग्निशन होगा ही नहीं, ऑप्टिमल कैरेक्टर का ध्यान दीजिएगा, ऑप्टिकल या और ऑप्टिमल, तो ऑप्टिमल नहीं होगा हमारा फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा? ऑप्टिकल हो जाएगा, ऑप्टिमल नहीं होगा। हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा सही होगा, ये हमारा नहीं होगा। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। तो स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में तो कीबोर्ड तो ये पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में आएगा नहीं, माउस हमारा आ सकता है, जॉयस्टिक नहीं आएगा, ट्रैक बॉल नहीं आएगा, ये सब नहीं आ सकता है, क्योंकि माउस ही तो हमारा सबसे स्टैंडर्ड GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस क्या हो जाएगा? हमारा माउस। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI का फुल फॉर्म पूछता है, तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? हमारा माउस। ठीक है फ्रेंड्स, आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर के एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए किस बटन का प्रयोग करते हैं? अगर हमको बाईं ओर एक कैरेक्टर डिलीट करना है तो बैक स्पेस का यूज़ करेंगे, डिलीट से होगा नहीं, बैक स्पेस का यूज़ करेंगे। ठीक है, डिलीट से होगा, मतलब हमको बाईं ओर यूज़ करना है तो बैक स्पेस का ही ना हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बैक स्पेस। ये क्वेश्चन आता है CCC के में, CCC के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आता है, ध्यान दीजिएगा। कंफ्यूज कर सकता है, बहुत लोग डिलीट लगा के आएंगे, बट ध्यान दीजिएगा क्या पूछा है कि कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर के कैरेक्टर को डिलीट करना है, तो वो हमारा बैक स्पेस हो जाएगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, कीबोर्ड पर स्थित किन कुंजियों से नंबर जल्दी टाइप की जा सकती है? तो वो हमारा फंक्शन है, फंक्शन में हम अपना नंबर जल्दी से टाइप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, कंप्यूटर मॉनिटर के डिस्प्ले का आकार मापा जाता है? डिस्प्ले का आकार मापा जाता है तो फ्रेंड्स जिगजैग या हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली या डायगोनली, किससे होगा? तो डायगोनली होगा, ऑप्शन नंबर डी,
ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। कंप्यूटर मॉनिटर की डिस्प्ले का आकार हम डायगोनली नापेंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। का प्रयोग हाथ से लिखे या मुद्रित टेक्स्ट तथा ग्राफिकल इमेज को डिजिटल रूप में बदलने के लिए किया जाता है ताकि इस मेमोरी में स्टोर किया जा सके, वो क्या है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? प्रिंटर, लेजर बीम, स्कैनर या टच पैड। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब हो जाएगा स्कैनर। स्कैनर का यूज जो है हम हाथ से लिखे या मुद्रित टेक्स्ट या ग्राफिकल इमेज को डिजिटल रूप से बदलने के लिए किया जाता है। आप शॉपिंग करने जाते हैं तो या आप मेडिकल में दवा लेने जाते हैं तो आपके जो बारकोड होते हैं उसको स्कैनर के थ्रू हम डिजिटली यूज करते हैं। जो हमारा ग्राफिकल इमेज रहता है उसको डिजिटली यूज करते हैं। वो किसके थ्रू करते हैं? स्कैनर के थ्रू। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। वॉइस डेटा को शब्दों में बदलकर उसे डिजिटल टेक्स्ट में रूपांतरित करता है ताकि उसे कंप्यूटर समझ सके। तो सही जवाब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसमें से इसका सही जवाब हो जाएगा स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सॉफ्टवेयर। स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सॉफ्टवेयर वॉइस डेटा को शब्दों में बदलकर उसे डिजिटल टेक्स्ट में रूपांतरित करेगा। स्पीच बोलना होता है ना, वॉइस से आप ध्यान दीजिए कि जो हमारा वॉइस किससे संबंध रख रहा है? स्पीच से। तो हम इसी से ध्यान देंगे और इससे हम सही जवाब दे पाएंगे। स्पीच इनपुट हार्डवेयर ये होगा नहीं, ध्यान रखिएगा। स्पीच रिकॉग्नाइजेशन का ध्यान दीजिएगा। टॉनिक सॉफ्टवेयर ये होगा नहीं। वर्ड रिकॉग्नाइजेशन सॉफ्टवेयर होगा नहीं। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सॉफ्टवेयर, जो वॉइस डेटा को शब्दों में बदलकर उसे डिजिटल टेक्स्ट में रूपांतरित करता है। तो फ्रेंड्स ये हमारे रहे आज के 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। मैंने ये आंसर शीट के तरह लिखकर वन लाइनर की तरह दे दिया है। आप चाहे तो वीडियो को डाउनलोड करके इस 15 क्वेश्चन को आप वन लाइनर में पढ़ के फिर हमारे ऊपर ऑब्जेक्टिव टाइप से मैंने बनाया है उसको आप दे सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़िए और जो ऑप्शन सही लग रहा है वो आप मेरे जवाब देने से पहले खुद जवाब दे दीजिए। तो देखिए आपने वन लाइनर पढ़ के कितना अच्छा आपके माइंड में रहता है जो आप इसको जवाब दे पा रहे हैं। आपको हमारा आज का 15 क्वेश्चन का वीडियो कैसा लगा आप देखें और अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।